हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेलकम। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया कि ईएमएफ किसी सेल का किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल का ईएमएफ केवल दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक उसके इलेक्ट्रोड के नेचर पर कि वो किस मेटल के बने हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, और बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। और ये सेल की बेसिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट सेल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, और ना तो ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, ना ये फिजिकल साइज ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है, ना ये जो है इलेक्ट्रोड के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, ना ये इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना ये इलेक्ट्रोड के जो है एरिया पर डिपेंड करता है। इन पर ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या वोल्टेज क्या है। किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक ना। आइए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए आपका हेडिंग है टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हमें देखना है टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है या इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो दोनों एक ही बातें हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए केस 1 में ये डायग्राम है, ये एक सेल का डायग्राम है जिसको एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर कोई चीज कनेक्ट नहीं की गई है, तो बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मींस ये एक ओपन सर्किट में है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें अभी कोई सर्किट एक्सटर्नल कोई लोड नहीं कनेक्ट किया गया है, तो ये ओपन सर्किट में है। अब इस केस में अगर P और N के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये ओपन सर्किट में है, ये आपका सेल ओपन सर्किट में है, ये ओपन सर्किट में है। अब इस केस में अगर हम जो है दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। और ये क्लोज सर्किट में है, यहाँ पर देखिए हमने एक ला करके लोड कनेक्ट कर दिया है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका क्लोज सर्किट हो गया, ये आपका क्लोज सर्किट हो गया। तो यहाँ पर सेल जो है वो क्लोज सर्किट में है और यहाँ पर ओपन सर्किट में है, तो दोनों डायग्राम डिफरेंट हैं। एक में सेल ओपन सर्किट में है, यहाँ पर ओपन सर्किट में है, तो यहाँ पर I जो है वो आपका 0 होगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, यहाँ पर I 0 होगी, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो यहाँ B से A तक में कोई करंट जाएगी नहीं, तो A और V के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VAB, ये 0 आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल ओपन सर्किट में होता है कोई करंट तो फ्लो करती नहीं है, और करंट नहीं फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है, तो जो पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा वही ए पॉइंट का होगा। तो ए और बी के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस केवल पी के बीच में होगा, एन के बीच में होगा, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में होगा। देखिए कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन इन ओपन सर्किट ऑफ ए सेल। जब ओपन सर्किट में होगा तो देखिए आपका P और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, P और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, A और V के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और B और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, B और N के बीच में। P और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था V प्लस, इसको कंसीडर करते हैं, इसको V प्लस कंसीडर करते हैं, ये V प्लस हो गया। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, A और B दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। B और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया B प्लस प्लस B माइनस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों टर्मिनल के बीच में, इसी को हम सेल का EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। तो आपने देखा कि ओपन सर्किट के केस में दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो उसके EMF के इक्वल आया। ओपन सर्किट में दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो उसके EMF के इक्वल आया। अब हम सेकंड केस लिखते हैं, दिस इज EMF ऑफ द सेल। सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N इन क्लोज सर्किट। अब आपने सर्किट क्लोज कर दिया, इस केस में क्या होगा,
यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ इसमें इस रजिस्टर में फ्लो होते हुए यहाँ N में जाएगी और यहाँ पर करंट जो है B से होते हुए A तरफ आएगी। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट जो है वो B से A फ्लो करेगी और बाहर जो है करंट वो P से N फ्लो करेगी। तो इनसाइड में N से P फ्लो करेगी, बाहर P से N फ्लो करेगी। यहाँ बाहर ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगी, अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगी तो उस केस में यहाँ जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है उनकी वजह से फ्लो करेगी। तो देखिए क्या होगा, ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। बाहर तो करंट देखिए P से N जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ जब करंट सेल के अंदर जाएगी N से P, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। यहाँ पर कैटायन और एनायन है, ये कैटायन और एनायन की वजह से करंट फ्लो करेगी, ये मूव करेंगे। जब ये कैटायन और एनायन मूव करेंगे तो इनमें आपस में कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो में कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा। मीन्स जब करंट बैटरी के N से P की तरफ फ्लो करेगी इन आयंस के मूवमेंट की वजह से, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें आयंस में आपस में कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, कुछ अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा करंट के फ्लो में जब करंट N से P की तरफ फ्लो करेगी। और ये जो अपोजिशन है इसे हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, या हम इसे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जब भी करंट सेल के अंदर N से P की तरफ फ्लो करती है कैटायन और एनायन की वजह से या आयन की वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, जितना भी अपोजिशन प्रोड्यूस होता है करंट के फ्लो में, वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बीच में होगा? N से P के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किसके बीच में भरा है? N से P के बीच में। तो इसको हम सिंबल द्वारा स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। जब करंट यहाँ आएगी, ये करंट जब निगेटिव टर्मिनल ये N है और ये पॉजिटिव टर्मिनल P है, जब N से P ये फ्लो करेगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो जितना इसकी हिंड्रेंस होगी या अपोजिशन होगी उसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो जब भी करंट सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करती है, तो सेल के इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितना हिंड्रेंस या अपोजिशन प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो में, उसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इससे किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। तो इस रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r से डिनोट किया। अब करंट आई यहाँ से जब फ्लो करेगी इसमें, और करंट की देखिए इसका पोटेंशियल लो है, इसका पोटेंशियल हाई है। करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जब ये करंट यहाँ आई N से P की तरफ चलेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, आर रेजिस्टेंस है, आई आर का ड्रॉप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -IR का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अब आप देखें, ये देखिए, ये आपका आई करंट हो गई, आई करंट जा रही। हम क्या करते हैं, अब सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये सेल का एक सिंबल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको स्मॉल r कहते हैं, ये इसका EMF हो गया। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरे सेल या बैटरी को, सेल को डिनोट कर रहा है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका EMF हो गया। आई करंट जब फ्लो करेगी तो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस P और N के बीच में। अब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखिए P और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, फिर A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, फिर B और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस P और N के बीच में निकालेंगे। P और N क्या है? दोनों टर्मिनल है बैटरी के। अब दो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में निकालेंगे। VPA हो जाएगा प्लस VAB हो जाएगा प्लस VBA हो जाएगा। अभी तक ये 0 हुआ करता था, लेकिन अब 0 नहीं होगा क्योंकि अब करंट फ्लो कर रही है। अब सेल एक क्लोज सर्किट में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? -IR। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? -IR। ये -IR हमने क्यों लिया है? करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, करंट के अपोजिट चलने पर इंक्रीज होता है। आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं N to P, तो -IR होगा। B और A के बीच में V माइनस होगा। इन दोनों को एक साथ लिख लो, B प्लस माइनस V माइनस -IR हो गया। ये क्या है? EMF ऑफ द सेल है, तो E -IR हो गया।
तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, इसी को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, या इसी को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ओके, इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई सेल क्लोज्ड सर्किट में होता है, जब भी कोई सेल क्लोज्ड सर्किट में होता है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है उसी को हम सेल का टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब भी कोई सेल क्लोज्ड सर्किट में होता है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को हम सेल का टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं या इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? V से। इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो V इक्वल टू हो गया E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब एक बात और, इसको एक तो ये डिफिनेशन हो गई कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी कोई सेल क्लोज्ड सर्किट में हो तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा या टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। तो V इक्वल टू हो गया E माइनस आई आर। E इसका EMF है, I करंट है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आप देखें, अगर ये सेल ओपन सर्किट में होता, ओपन सर्किट में करंट कितनी है? देखें जीरो, I जीरो है ना, देखें ओपन सर्किट में, तो I जीरो होता, I जीरो होता तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता। V किसके इक्वल हो जाएगा? E के। क्या हो जाएगा? V किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन के। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई सेल ओपन सर्किट में होता है तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके EMF के इक्वल होता है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF के इक्वल होता है। तो when a cell is in the open circuit, the terminal voltage is equal to the EMF of the cell. ओके, अब एक बात और, यहां से देखें, अगर अब यहाँ V देखिए, V जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर दें। हम ये सपोज कर ले, देखिए ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो यही V आएगा जो टर्मिनल पोटेंशियल है। ये जो IR है ये हमें यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, ये तो सेल के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा। ये तो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल है, ये हमें इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेल या लास्ट वोल्टेज इन द सेल, जो सेल में वोल्टेज लॉस्ट हो गया उसको हम बोलते हैं। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि 1 कूलम का चार्ज, अगर हम ये सपोज कर लें 1 कूलम का चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव ये फ्लो कर रहा है इस R रेजिस्टेंस में, वर्क डन W डैश है, वर्क डन क्या है? W डैश है। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल की डिफिनेशन हो जाएगी V इक्वल टू W डैश अपॉन Q, V इक्वल टू W डैश अपॉन Q। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W डैश। अगर Q इक्वल टू 1 कूलम ले लें तो V इक्वल टू W डैश। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने में जितना वर्क डन होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। यूनिट टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में P से N मूव कराने में फ्लो करने में जितना वर्क डन होता है वो आपका टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W डैश अपॉन Q। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W डैश अपॉन Q। ये रहा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। अब हम देखें कि जो ये EMF सेल है ये तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो कांस्टेंट है। EMF ना तो करंट पर डिपेंड करता है, ना रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना टर्मिनल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। EMF तो सेल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, टोटल खजाना है उसका। लेकिन जो आउटपुट आप डिवाइस कनेक्ट करें उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो ये V मिलेगा। क्या मिलेगा? V मिलेगा। और जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो वो इसी V को मेजर करेगा, ना कि E को मेजर करेगा। जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो वो V को मेजर करेगा, E को नहीं मेजर करेगा। और दूसरे ये इतना ड्रॉप को नहीं मेजर करेगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हो तो वहाँ I जीरो होता है तो वो V E को मेजर कर लेता है। तो जब भी हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं किसी सेल के टर्मिनल के क्रॉस तो वो उसके EMF को मेजर करता है। लेकिन कोई वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो वो EMF को ना मेजर करके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब इसकी वैल्यू E से कम होगी, इसकी वैल्यू E से कम होगी।
अब इसमें अब एक बात और यहाँ से देखें, ठीक है, जो सेल का ईएमएफ है वो तो ना आई पर डिपेंड करता है, ना स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, ना वी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये देखिए आई पर डिपेंड कर रहा है, ये आर पर भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगी तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर करंट कम होगी तो वी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब किसी सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सेल के बाहर जो आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा वो है। तो किसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, सेल से करंट कितनी फ्लो करे उस पर डिपेंड करता है। तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एक करंट कितनी फ्लो करे। दूसरी बात, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हो आर, इसकी वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा। तो वी जो है तीनों पर डिपेंड करेगा, स्मॉल आर पर, आई पर और कैपिटल आर पर, लेकिन ई जो है इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, इसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, करंट पर भी डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और वो जो है और आपका एप्सिलॉन नॉट जो होता है ईएमएफ, वो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम इसके कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए हम इसके कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि और आपके के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर है। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, ईएमएफ है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यहां से आप देखें कि V किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। एक तो V E पर डिपेंड करेगा, अगर E ज्यादा होगा तो V की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर E की वैल्यू कम होगी तो V कम होगा। तो एक तो ईएमएफ ऑफ द सेल पर डिपेंड करेगा, दूसरा करंट पर डिपेंड करेगा, आई जो फ्लो कर रही, करंट अगर ज्यादा होगा, हैवी करंट अगर आप ड्रा करेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगा, और आउटपुट में जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे वो आपकी डिम ग्लो करेगी, मीन्स उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। जब कभी कभी आप अपने घर में जो है कोई हीटर ऑन कर देते हैं या एसी ऑन कर देते हैं या गीजर चला देते हैं तो बल्ब आपका डिम हो जाता है, वो ट्यूबलाइट डिम हो जाती है। उसका रीजन यही होता है कि जब आप एसी या गीजर को ऑन कर देते हैं तो एक हैवी करंट ड्रा होती है सोर्स से, उस केस में ये ई माइनस आई आर कम हो जाता है, तो वी कम हो जाता है। अब जो बल्ब या अदर डिवाइसेज को जो वोल्टेज मिल रहा है वो वी डिक्रीज हो जाता है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है या टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा। अब आप देखिए ये आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, आर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। क्या, V इक्वल टू आई आर, ये वही है जो टर्मिनल वोल्टेज है। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज ही किसी सेल का जो है वो हमें बाहर यूज करने के लिए वोल्टेज अवेलेबल होता है, बाकी ईएमएफ नहीं अवेलेबल होता है। बाहर जब कोई डिवाइस हम किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है जो अवेलेबल होता है हम यूज करने के लिए, आपका ईएमएफ नहीं होता है। अब हम देखें कि V टर्मिनल पोटेंशियल कब इसकी वैल्यू ईएमएफ से ग्रेटर होगी, कब ईएमएफ से स्मॉलर होगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कब ईएमएफ की वैल्यू जो है टर्मिनल पोटेंशियल से ग्रेटर होगी, कब स्मॉलर होगी। आइए देखें टर्मिनल पोटेंशियल। अगर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ले लें कि E की वैल्यू आई आर से बहुत ज्यादा हो, E की वैल्यू आई आर से मच ग्रेटर हो, देखिए तो E की वैल्यू अगर आई आर से मच ग्रेटर होगी तो आई आर को नेग्लेक्ट कर दो, आई आर को हम जीरो मान लें। अगर E की वैल्यू आई आर से मच ग्रेटर होगी तो हम आई आर को नेग्लेक्ट कर दें, आई आर को जीरो मान लें। अगर आप आई आर को जीरो मान लोगे तो आई तो जीरो होगा नहीं, आर जीरो हो जाएगा। तो V इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E के। V किसके इक्वल हो जाएगा, E के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेल एक आइडियल सेल हो, कोई सेल अगर आइडियल सेल हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो,
कोई सेल आइडियल सेल हो या कोई वोल्टेज सोर्स आइडियल हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, तो उसका हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। उसका हमेशा जो टर्मिनल पोटेंशियल उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। इस केस में चाहे ज्यादा करंट ड्रा करेंगे चाहे कम करंट ड्रा करेंगे, आउटपुट वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, उसके लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि कब टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है, कब टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम होता है, कब उसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। पहले केस में देखिए ये सेल ओपन सर्किट में है। क्या है? ओपन सर्किट में है। जब आप सेल से ना करंट ले रहे हो ना दे रहे हो, मीन्स उसका यूज ना कर रहे हो, तो वो ओपन सर्किट कहलाता है। इस केस में V इक्वल टू E के होता है। इसका मतलब जब भी कोई सेल ओपन सर्किट में होता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। सेकंड केस देखिए, यहाँ पर करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, तो करंट सेल यूज किया जा रहा है। यहाँ पर करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है तो सेल यूज किया जा रहा है। जब सेल यूज किया जा रहा है तो इस केस में V इक्वल टू E माइनस आई आर है। V की वैल्यू E से कम होगी, मीन जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा या टर्मिनल जो वोल्टेज होगा वो उसके ईएमएफ से कम होगा। तो जब भी कोई सेल यूज में होता है, उसका आप यूज कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है डिफरेंस वो उसके ईएमएफ से स्मॉलर होता है। थर्ड केस देख लीजिए, अब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं। ये कोई एक वोल्टेज सोर्स है जहां से आपने लगा दिया, ये आपका सेल चार्ज हो रहा है। जब करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही हो तो वो सेल चार्ज हो रहा होता है। जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही होती तो वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसको डिस्चार्जिंग मोड बोलते हैं, इसको चार्जिंग मोड बोलते हैं। अब देखिए करंट यहाँ पर इंटर कर रही पॉजिटिव टर्मिनल में, तो करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है तो वो चार्ज हो रहा है। अब V इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा। V इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा। ये कोई अल्टरनेटर है या चार्जर है, इस चार्जर को हमने सेल में लगा दिया कि ये सेल को चार्ज कर दे, तो ये चार्ज हो रहा है सेल। तो V देखिए E से ग्रेटर है, V इक्वल टू E प्लस आई आर, V E से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल भी हो सकता है, ईएमएफ से स्मॉलर भी हो सकता है, ईएमएफ से ग्रेटर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका सेल ओपन सर्किट में है या चार्जिंग मोड में है या डिस्चार्जिंग मोड में है। ओके, ये बात क्लियर? तो याद रखना कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारा सेल चार्जिंग मोड में है या डिस्चार्जिंग मोड में है या ओपन सर्किट में है। अब एक बात और यहीं पर डिस्कस कर ले। देखिए यहां पर जब करंट आई जाएगी, आर रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब हो गया कि V की वैल्यू R पर भी डिपेंड करती है। V की वैल्यू R पर भी डिपेंड करती है। अब V की वैल्यू यहाँ पर आई आर पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आई आर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा आई आर इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगा। दोनों को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा E की इक्वल, आई कॉमन ले लें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E की इक्वल हो जाएगा। तो आई क्या आ जाएगा? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आई क्या हो जाएगा? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आई क्या है? करंट। E क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट टोटल जो हो जाएगा वो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये करंट आ जाएगी सर्किट में। ये क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए पूरे सर्किट में सेम करंट जाएगी। जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही पूरे सर्किट में जाएगी। तो आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में आप मानेंगे। तो जब भी कोई सेल कनेक्ट हो तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट हुआ मान करके टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ जाएगा और I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r करेंगे, टोटल करंट आ जाएगी। तो ये करंट आ गई। अब यहाँ से करंट देखिए, E तो फिक्स्ड है एक गिवन सेल के लिए, करंट I और स्मॉल r फिक्स्ड है। देखिए एक गिवन सेल के लिए E तो फिक्स है, स्मॉल r फिक्स है। अब करंट किस पर डिपेंड करेगी? कैपिटल R पर। किस पर डिपेंड? कैपिटल R पर। कैपिटल R ज्यादा होगा, कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो कैपिटल R की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम होगी, कैपिटल R की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा होगी। कैपिटल R को हम 0 मान लें। देखिए कैपिटल R को 0 मान लें, हम मान लें कि आपने कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं किया है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। तो V 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि V जो है वो R पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बाहर से कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किए हैं
तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जीरो। क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और इस केस में देखिए हमने कैपिटल आर को जीरो कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को सिंपली उठा के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया। हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक मेटालिक वायर के द्वारा ला के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया जो है, और कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में आपका कैपिटल आर जीरो हो जाएगा और करंट देखिए क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आई मैक्सिमम तब होगी जब ये मिनिमम हो, ये मिनिमम आर जीरो होने पर होगा। तो देखिए अब आई मैक्सिमम जो हो जाएगी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है। आई मैक्सिमम किसके हो जाएगा, ई अपॉन आर के। ये मैक्सिमम करंट होगी किसी सेल में फ्लो करेगी। इस केस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटेड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटेड। तो याद रखना जब भी न्यूमेरिकल में आ जाए कि कोई सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि सेल के दोनों टर्मिनल को एक मेटालिक वायर के द्वारा हमने कनेक्ट कर दिया, जिससे कैपिटल आर जीरो हो गया और मैक्सिमम करंट जो है वो ई अपॉन आर के इक्वल आ जाएगी। यहाँ स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट आ जाएगी ई अपॉन आर की इक्वल। इस केस को कहते हैं सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। हम कहेंगे सेल शॉर्ट सर्किटेड में है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इससे कम करंट ही फ्लो कराएं, नहीं तो सेल हमारा डैमेज हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि सेल के ऊपर जो मैक्सिमम करंट अगर बताई गई है कि इतनी करंट इससे मैक्सिमम आप ले सकते हो, तो उससे कम करंट ही फ्लो कराते हैं जिससे वो डैमेज ना हो, जिससे वो डैमेज ना हो। अब आप देखें यहां से आपका I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है। ये टोटल करंट निकालने के लिए है। रिलेशन बिटवीन ई वी एंड स्मॉल आर। अब हम जानना चाहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या जानना चाहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, आपके प्रैक्टिकल में भी है 12 में और ये न्यूमेरिकल में भी है। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है किसके टर्म में, कैपिटल ई वी और आर के टर्म में। कैपिटल ई वी और कैपिटल आर के टर्म में देखिए वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर। वी इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर। तो यहाँ से आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी को उधर ट्रांसफर कर दो, ई माइनस वी हो जाएगा। आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस वी। आई आर इक्वल टू हो जाएगा वी कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा ई अपॉन वी माइनस वन। वी कॉमन ले लो, ई अपॉन वी माइनस वन। और वी क्या है, वी इक्वल टू होता है आई आर। वी इक्वल टू आपका है आई आर। तो ये हो जाएगा आई आर ई अपॉन वी माइनस वन। आई आई कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन। इस फॉर्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कब, जब हमें कैपिटल आर गिवन हो, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हो, ईएमएफ ऑफ द सेल दिया गया हो, टर्मिनल पोटेंशियल दिया गया हो। ओके, तो ये जब न्यूमेरिकल बनेगा तो उसमें ये बोलेंगे कि जब किसी सेल में कोई चीज नहीं कनेक्ट किया गया, ओपन सर्किट में है, तो जो वैल्यू दी होगी वो ई होगी। जब आपने कोई वायर कनेक्ट कर दिया तो जो होगी वो वी की वैल्यू होगी। वी की वैल्यू ई से कम गिवन होगी जब वो डिस्चार्जिंग में होगा। और इस फॉर्मूले से आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब आप यहाँ से देखिए जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आई पर डिपेंड करता है, देखिए एक स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, एक कैपिटल आर पर डिपेंड करता है, एक ईएमएफ पर डिपेंड करता है। इसके SI यूनिट क्या है, वोल्ट। और स्मॉल ई केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, इलेक्ट्रोड के नेचर पर। जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो केवल इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ये कांस्टेंट है गिवन सेल के लिए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम बात कर ले इंटरनल रेजिस्टेंस की। किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का क्या होता है। अभी हमने आपको ये बताया कि जब भी कोई करंट किसी सेल में फ्लो करती है, तो जब वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करती है, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अपोजिशन प्रोड्यूस होती है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है। तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोलाइट जितना अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, उसी को सेल का क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी करंट किसी सेल में फ्लो करती है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया या ऑफर किया गया जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस।